बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राजन दीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाजरीन, थोड़ी सी दो तीन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं या अहम तरीन अपडेट्स हैं, वो उनके बारे में कुछ हाईलाइट्स आपको बता देते हैं अभी। कि एक तो नाजरीन, जो एक सऊदीया और ईरान के दरमियान जो है वो एक सेटलमेंट पेश आई थी, जो 2 3 दिन पहले आपने देखा था मीडिया के ऊपर भी। तो उस हवाले से जो है वो, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज थे जो ऐसे कंट्रीज थे जो 2 3 दिन पहले तक, जब तक इनके अंदर मामलात की सेटलमेंट नहीं हुई थी, तो ये अपने आप को एक दूसरे का असली दुश्मन समझते थे। ये सिचुएशन थी इनके अंदर जो है वो, खास तौर के ऊपर एक एक शहरी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जो इनके एक दुश्मनी अरूज के ऊपर थी और अपने आप को असली दुश्मन एक दूसरे का समझते थे। फिर ऐसे जो कंट्रीज है या जिनकी ये हालात थी, ये अभी तक ये हालात शुरू कब से हुए थे, ये थोड़ा सा आपने देखना है। पिछले 10 से 12 सालों के दरमियान जो है, जब से इनके दरमियान जो है कुछ मामलात खराब हुए थे, वो उसकी एक अलग हिस्ट्री है कि जब जो है वो एक शिया जो एक आलम था ईरान का, उसको जो है वो सऊदीया की जानब से खासतौर के ऊपर जो फांसी के ऊपर लटकाया गया था, कुछ उसने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की थी, या जो भी सऊदी अरेबिया के जो किंग्स हैं उनके हवाले से। तो फिर जब उनके दरमियान इतनी दुश्मनी थी, फिर जब वो एक जगह के ऊपर सेटलमेंट के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर क्योंकि उसकी जो जब सेटलमेंट हुई है तो उसके हवाले से कोई जो है सामने नहीं आ रहे थे, उसके पीछे मुहरक़ात के, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं। तो फिर अचानक से जब जो है वो इस तरह की जो है वो एक हुई है, तो पूरी दुनिया के अंदर तशवीश पाई जा रही थी, जितने भी खास तौर के ऊपर ममालिक थे और खास तौर के ऊपर जो एशियन कंट्रीज थे उसके अंदर। तो फिर अब जाके जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो प्रिडिक्शंस हुई हैं या इस तरह के अपडेट्स आई हैं कि उनके अंदर जो एक ईरान जो है एक पार्टी थी, उसने बहुत बड़ी एक डील कर ली है अपने बिग बॉस रशिया के साथ। इस सब चीज़ों की जो है वो मुहरक़ात अब आना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुके हैं। इसके हवाले से कुछ आपको बताएंगे और इसके साथ साथ नाजरीन जो है वो, जो एक चाइना के अंदर एक नई पेशरफ्त आई थी, कल आपको हमने बताया था कि जो एक उसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट को दोबारा, वही जो एक प्रेसिडेंट था उसको जो है वो दोबारा से वही टेन्योर या मैंडेट अवाम ने दे दिया है। तो फिर जैसे ही वो मैंडेट उसको मिलता है और जो अपनी सीट संभालता है अपनी एज अ प्रेसिडेंट, तो अपने अंदर जो है वो अपनी कैबिनेट के अंदर दो अहम तरीन तब्दीलियाँ करता है। एक तो प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली करता है, जिसको वो उसने आज अपॉइंटमेंट की है, और इसके साथ साथ जो एक अहम तरीन जो चीज़ है किसी भी मुल्क की होती है, वो आर्मी चीफ की। वो इस तरह का एक मुतनाज़ा तरीन आर्मी चीफ लगाता है कि जिसके हवाले से जो हम आपको डिटेल्स आगे बताएंगे, एक मुतनाज़ा तरीन शख्सियत है। फिर जैसे ही वो बनता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की जो एजेंसी है वो एक थ्रेट जारी करती है कि चाइना आपके ऊपर जो है वो हमले के लिए तैयार बैठा है, किसी भी वक्त जो है वो आपके मुल्क के ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना हमला कर सकता है। इस समेत कुछ जो आम तरीन चीज़ें हैं वो आपके साथ नाजरीन आगे चल के शेयर करते हैं। अब नाजरीन आते हैं अपनी पहली एक आम तरीन अपडेट की जानब। अब आप थोड़ा देखिएगा। रेड अलर्ट report urged Australia to prepare for war with China in 3 years। अब जो एक चाइना जो ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी एजेंसी है, जिस तरह से सबकी खुफिया एजेंसी सब कंट्रीज की होती हैं, जो जिस तरह से आप देखें इंडिया की राय या पाकिस्तान की ISI है, तो इसी तरह से जो उनकी अपनी एक एजेंसी है उसने थ्रेट जारी कर दिया है। क्यों जारी किया है? आज ही के दिन ये थ्रेट जारी किया है, क्योंकि आज ही के दिन जो है इसके आपने थोड़ा सा जो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे उनको आपने जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते जाना है अपने माइंड के अंदर। फिर आपको जो है इस जियो पॉलिटिक्स की जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि अब जो है वो जो नया प्रेसिडेंट आया है, फिर उसके ऊपर जाते हैं कि वो किस तरह से आपने इस चीज़ को लिंक करना है। अब इधर जो चीज़ है वो उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। अब थोड़ा उस चीज़ को आप देखिएगा, फिर आपके सामने जो है वो हर चीज़ खुल कर आएगी। US sanctioned general to become public face of China's growing military। अब जो चाइना का जो नया आर्मी चीफ लगा है, जो आर्मी का उन्होंने सरबराह तैनात किया, अब उस हवाले से आपने देखना है। फिर आपने देखना है कि क्यों वो ऑस्ट्रेलिया के साथ इतनी बड़ी जो धमकी है या प्रिडिक्शन है उनकी अपनी एजेंसी अपने कंट्री की जो है वो गवर्नमेंट को देती है। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपने देखना है कि ये कौन था या इसकी क्या हिस्ट्री थी जो इसके ऊपर जो है वो बना है, जो आर्मी चीफ बना है चाइना का। In 2016, Lee was named Deputy Commander of the PLA's then new Strategic Support Force, an elite body tasked with accelerating and the development of China space and cyber warfare capabilities। अब इसके अंदर जो है, क्योंकि वो उस चीज़ के ऊपर तो नहीं था, इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा और जिन फील्ड्स के अंदर ये जो इसके फोकस इंटरेस्ट थे वो साइबर वारफेयर एंड चाइना के स्पेस के हवाले से जो कुछ मिसाइल थे। अब जो असल चीज़ें आपने देखनी है कि ये कौन था, इसकी हिस्ट्री जो दुनिया की नज़रों में। As a director, he was named in sanctions imposed by the US Department in September 2018 over the purchase of 10 Su-35 combat aircraft in 2017 and equipment related to the S-400 surface-to-air missile system for Russia's main arms exporter Rosatom। अब जो इसने जब अपना जो इसका टेन्योर था, क्योंकि ये उस वक्त आर्मी चीफ की पोस्ट के ऊपर नहीं था,
इससे पहले कुछ और इसकी एक पोस्ट थी जो वो उनके एक जनरल पोस्ट या सिविल पोस्ट के ऊपर था। तो उस वक्त जो है वो रशिया के साथ इसने कुछ मुआहदे किए थे। फिर जो उसके अंदर जो उसने मुआहदे किए उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो चीज़ें शामिल थी वो आपके सामने एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या और जो मिलिट्री रिलेटेड चीज़ें थी। तो उसके बाद जो है वो यूएस ने या खासतौर के ऊपर अमेरिका ने जो है इसके ऊपर सेंक्शन लगा दी थी, इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और अभी तक जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। फिर जैसे ही जो है वो चाइना का जो प्रेसिडेंट नया जो मुंतखब होता है या वो जैसे अपनी सीट के ऊपर आता है तो वो इसी बंदे को चुन कर लगाता है जिस जो ऑलरेडी चाइना के जो अमेरिका की नज़रों में या उनके कंट्री के हवाले से जो है वो ब्लैक लिस्ट में आया हुआ है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू होगी कि ये किस तरह से जो है वो अमेरिका या खासतौर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की या पॉलिटिक्स किधर किधर टेंडेंसीज की किधर है या किधर ये टिल्ट करते हैं। तो ये नाजरीन, अब एक और नाजरीन एक अहम तरीन चीज़ है जो आपने थोड़ा इसके ऊपर देखना है। हमने पहले भी आपको पिछले ब्लॉग के अंदर भी बताया था। नॉर्थ कोरिया डिसाइडेड ऑफेंसिव यूज ऑफ वार डिटरेंट स्टेट मीडिया। अब जो नॉर्थ कोरिया है उसने खुलम खुला ऐलान कर दिया है कि हम जो ये है अमेरिका है उसके खिलाफ, क्योंकि असल जो इशू चल रहा है वो तो चल रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एक अपना आपस में जो इशू है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं 1950 के बाद से जो है इनका एक अपना पर्सनल लेवल के ऊपर कोई भी मसला है, जिस तरह से ईरान और ताइवान के दरमियान इशू है या चाइना और ताइवान के दरमियान या मतलब कि अपने एक इलाकाई बेस के ऊपर है। अब जो है वो अमेरिका ने एक ऐलान किया है, उसने ऐलान ये किया है कि आज से 2 हफ्ते पहले कि हम उधर कंबाइन जो मिलिट्री जो उसकी वो क्या कहते हैं ड्रिल्स या मशकें हैं वो करने का साउथ कोरिया के साथ मिलकर और साउथ कोरिया के हदूद के अंदर जो फिजाई हदूद है उसके ऊपर, क्योंकि ये अमेरिका का एक जो है वो ये एक बदमाशी का ये एक ट्रिक यही रहा है हमेशा से, या वो इसी तरह से करता है कि अगर किसी के साथ जो वो या क्योंकि दुनिया के अंदर जो 2 किस्म की वार होती हैं या जो अमेरिका जिनको जो है वो प्रायोरिटी देता है अपने 2 वेज हैं। एक तो है शेडो वार जिसके अंदर खुद जो है वो जो इन्वॉल्व नहीं होता है, उस तरह से जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उसने किया था कि इस तरह के मुजाहिदीन अंदर से ही उस तरह के जो है उनके अंदर अपने किसी जो उसी के नेबर के साथ जो है वो मिलकर इस तरह के मुजाहिदीन वगैरह या इस तरह की जो कुछ फोर्सेस तैयार कर देते हैं और उनको लॉन्च कर देता है, खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा जो है वो जब देखता है सूरत हाल जो है वो ज़्यादा जो है वो ख़राब है या इस तरह है तो फिर खुद इन्वॉल्व होता है। तो अब जो है वो क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री रही है अमेरिका की, थोड़ा आप वो देखें इराक के साथ जब बात थी तो उधर खुद जो है वो इन्वॉल्व हुआ अमेरिका। फिर जब इसी तरह जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसला था तो इधर उससे आने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसने ऑलरेडी मुजाहिदीन तैयार करके एक अपने कैंप्स वगैरह या पाकिस्तान के अंदर जो वो चीज़ें आप सब जानते हैं। तो अब जो है इनके दरमियान एक सीरियस इशू था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। तो फिर जो है अभी उसने अमेरिका ने खुद ऐलान किया कि हम खुद जाके उधर जो साउथ कोरिया की जो फिजाई हदूद है उधर फौजी मशक़ें करेंगे, कि दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो थ्रेट करेंगे नॉर्थ कोरिया को और उसके ऊपर जो है वो अपनी दिखाएंगे कि हम इस काबिल हैं या हमारी इतनी बदमाशी है या हम ये वो कर सकते हैं। तो फिर अब जो है वो नॉर्थ कोरिया ने जो है वो खुलम खुला ऐलान कर दिया कि हम हर किस्म के जो है वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये जो है वो नहीं करने देंगे, हम हर किस्म का हथियार आपके खिलाफ तैयार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये नाजरीन जो है एक अहम तरीन पेशरफ थी। अब नाजरीन आते हैं थोड़ा एक अगली एक अहम तरीन अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते हैं रशिया की जानब से, ईरान की जानब से। ईरान ने जो है वो रशिया के साथ एक डील की है, थोड़ा आपको वो बताते चले। ईरान की रूस से सख्वी Su-35 लड़ाका तैयारी खरीदने की डील तय। अब असल जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आना शुरू होगी कि किस तरह से जो है वो ईरान ने एक जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इसके ऊपर पाबंदियाँ थी रूस की जानब से। आप थोड़ा देखिएगा कि ये पाबंदियाँ कब तक लगी हुई थी, ये कब खुली हैं, आप थोड़ा देखिएगा। ये ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी जो भी है चलिए XYZ, रूस ने अक्टूबर 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2231 के तहत ईरान पर रवायती हथियारों की खरीदारी पर आयद पाबंदियों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें फ़रोख्त की आमादगी का ऐलान किया। अब जो है इसके ऊपर जो है वो 2020 के अंदर जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई थी ईरान के ऊपर कि आप किसी किस्म का जो है वो एटमी जो इस तरह के हथियार हैं या जो एटमी जो है रिलेटेड जो इस तरह की चीज़ें हैं वो नहीं ले सकते। लेकिन अब जैसे ही वो पाबंदी हटी है अब जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं कि क्यों अचानक से जो है वो जब इन दोनों की डीलिंग होती है, क्योंकि सऊदीया के आपने थोड़ा ये समझना है कि सऊदीया के रशिया और अमेरिका दोनों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। फिर जब पीछे से ग्रीन सिग्नल सऊदीया को कहाँ से मिला है कि आप जो है इतनी पुरानी जो दुश्मनी है वो ख़त्म करके ईरान के साथ सेटलमेंट करें, फिर उसके पीछे कुछ इस तरह की वजूहत थी जिनका पहला जो है वो रिजल्ट आज आपने देखा है कि उसको जो है वो रशिया ने जो है वो खास तौर के ऊपर ईरान को जो है अभी उसका जो एक मूड बना हुआ है इसी के खिलाफ आप देखेंगे अमेरिका के खिलाफ या यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ किस तरह यूज़ करता है। ये चीज़ें अब आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होंगी। भारत जो है कब उसने अहम तरीन डील में कामयाब हो गया, वो 35 लड़ाका तैयारे
जिनकी मालियत आप थोड़ा देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि अरबों डॉलर्स की उनकी प्राइस है, उन वो लेने में जो है वो कामयाब हो जाए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।